सामाजिक न्याय के अग्रणी दूत और प्रणेता परम आदरणीय स्वर्गीय श्री चंद्रजीत यादव जी के पूरी तिथि पर हम एक चर्चा में भाग लेने जा रहे। उस चर्चा का एक दृश्य और बी बिजनेस पावर के द्वारा और उसके प्रयासों को, उसकी व्यवहारिक जमीन की चर्चा का एक सर्वांगीण विकास का रास्ता जो आदरणीय स्वर्गीय श्री चंद्रजीत यादव ने दिखाया, आइए उसकी यात्रा पे चलते हैं। आदरणीय चंद्रजीत यादव सामाजिक न्याय के प्रणेता और उसके सूत्रधार, उनको सच्ची श्रद्धांजलि हर व्यक्ति देना चाहता। हर व्यक्ति अच्छा सोचता। वास्तव में उनका रास्ता बहुत अच्छा था, लेकिन उस रास्ते पर चलने का प्रयास आजादी के इतने लंबे वर्ष बीत जाने के बावजूद, आदरणीय चंद्रजीत की दिवंगत यात्रा भी बहुत लंबी हो चुकी है, उसके बावजूद भी समाधान का रास्ता अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। राजनीति सुनसान राहों पर अंधेरी रातों का शिकार हो रही, उसमें रोशनी उस समाधान के रास्ते से चलने की, मगर रास्ता यदि मिल भी जाए तो अहंकार टकराता है। अहंकार बातें करता है उस रास्ते को छोड़ने के लिए जो वास्तव में समाधान का रास्ता है। अहंकार उस रास्ते पर, उस कठिन रास्ते पर चलने को तो मजबूर कर देता है, लेकिन उस सुरक्षित और मंजिल प्रदायिनी रास्ते पर चलने को तैयार क्यों नहीं? आखिर कौन सी ऐसी बाधा है? विचार करिए। ये रास्ता सामने है, वो रास्ता है न्याय मित्र का, वो रास्ता है न्याय मित्र। बीबीएस न्यूज़ पावर के न्याय मित्र भारत की बात में हमारी एक छोटी सी मुलाकात जिस शख्सियत से हो रही है। एक खुद अपना परिचय देंगे। सर, अपना नाम बताएं। ओम प्रकाश यादव उमा भैया। इन्हें उमा भैया के नाम से जाना जाता है और आज आदरणीय चंद्रजीत यादव जी, स्वर्गीय चंद्रजीत यादव जी की पूरी तिथि है, तो आप बताएं सर उनके बारे में आप क्या जानें? उनका जन्म स्थान जहाँ वहीं वो निवास करते हैं। अच्छा। राम सरपणा से उनका जन्म राम सरपणा वहाँ हुआ था। वहाँ वहीं हुआ था। कर्म भूमि तो पूरा उनका देश रहा। हाँ। और आजमगढ़ तो खास तौर से रहा ही है। वह 2 बार यहाँ के विधायक, मुबारकपुर क्षेत्र से चुने गए संस्थाओं संसद में जो है पहला पार्लियामेंट चुनाव जो जीते हैं, 4 बार यहाँ के वो सांसद रहे हैं और लोकसभा में सवाल और जवाब उनका कोई जहाज मतलब विकल्प नहीं ढूंढा जा सकता नहीं उस समय की राजनीति। आप हमारे यहाँ के आजमगढ़ पूरा देश और विदेश जो जितने भी मुद्दे होते थे उसको उठाते थे, उस पर वो बहस करते थे। और श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस हमारी भारतीय राजनीति की सबसे गद्दावर नेता थी, और उस गद्दावर नेता के कोई समकक्ष सबसे नज़दीकी कोई था और उनका सबसे विश्वसनीय कोई था, तो चंद्रजीत यादव जी 71 की लड़ाई यहाँ की बातों को जो आज डेलीगेट्स वगैरह भूले जा रहे हैं, उस समय काफ़ी जगह इंदिरा गांधी ने चंद्रजीत यादव को पेश करके अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने समर्थन किया। तो आजमगढ़ उनको इस्पात मंत्री कब बनाया गया था? उनको इस्पात मंत्री 74 में बनाया गया था। ये ऑल इंडिया जो है ICC के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। उनके कुछ विशेष इस्पात मंत्री बनने के बाद कुछ विशेष योगदान उत्तर प्रदेश या आजमगढ़ के लिए? आजमगढ़ के लिए तो योगदान तमाम है। यानी ये समझ लीजिए कि 71 में योजना आयोग के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का आधा मंत्रिमंडल आकर के यहाँ बैठ करके आजमगढ़ के लिए क्या क्या जरूरी है, उस समय की जो आवश्यकता थी उस समय की, आज के हिसाब से तो लोगों को किसी को समझ में आता था कि लोगों को कुछ भी नहीं था।
आपका यहाँ सेंट्रल स्कूल, यानी आजमगढ़ में जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी, बेसिक आवश्यकताएं थी। हाँ, मौला बांध, बेसिक आवश्यकता उस समय किसानों के लिए छतियाओं की चीनी मिल, उस समय मुस्लिम आबादी मऊ जिला इसी में कहा कि कताई मिल, सारी चीज़ों जो है एक ही दिन में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को ला करके एक ही दिन में दोनों का उद्घाटन उन्होंने करवाया। तो ये था एक संक्षिप्त विवरण निहायत आदरणीय और सम्मानित स्वर्गीय श्री चंद्रजीत यादव का संक्षिप्त चर्चा। और आप इसके बारे में और कुछ आगे कहना चाहेंगे या यही पूर्ण विराम? देखिए, आजमगढ़ लोगों तो वह एक ऐसी हिस्ट्री है कि आप जितना बोलेंगे कभी लगेगा। पीरियड में आजमगढ़ विदेश में चर्चा में रहा, तो बाकी 3-4 शख्सियत की वजह से चर्चा में रहा। उसमें से एक अब तक तो उसमें से एक चंद्रजीत यादव उसमें नाम भी बता दे रहे हैं, अल्लामा शफी और ये राहुल सांकृत्यायन जी, और उसमें जो है फिल्म उसमें जो है गीत संगीत की आपके कैसी आदमी, और बाकी नेशनल इंटरनेशनल राजनीतिक पहचान तो सिर्फ चंद्रजीत से मिली। राजनीतिक सामाजिक हर मुद्दों पे स्वर्गीय चंद्रजीत यादव जी की वजह से ही ये जाना जाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। एक छोटी सी मुलाकात पुण्यतिथि आदरणीय चंद्रजीत यादव के मौके पर एडवोकेट इजाजन मौजी से सर खुद बताएंगे, अपना परिचय भी देंगे और आदरणीय चंद्रजीत यादव के व्यक्तित्व और उनके समाजवादी क्रांतिकारी चरित्र पर कुछ विशेष टिप्पणियाँ। मैं विजयानंद मौर्य, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। आज 25 मई 2025 को आदरणीय चंद्रजीत यादव जी की पुण्यतिथि में उपस्थित हूँ, नेहरू हॉल आजमगढ़ में। माननीय चंद्रजीत यादव जी सामाजिक न्याय, आर्थिक और शैक्षिक के मुखिया थे आजमगढ़ धरती से। सबसे पहले उन्होंने मुबारकपुर विधानसभा सबसे कम उम्र में विधायक बने थे, 4 बार लोकसभा सांसद रहे आजमगढ़ धरती से, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में रहे। उन्होंने आजमगढ़ में छठियाँ चीनी मिल, प्रधान मिल, तब आजमगढ़ मऊ जनपद एक हुआ करता था। और ऐसे ही आपके हीरापट्टी में केंद्रीय विद्यालय, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत जागरूक CBSE बोर्ड का विद्यालय स्थापित किया। उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया शिक्षा के क्षेत्र में। रोजगार में आपको 2 मिल देखते ही हैं। जो द्वारा अंचल में बंदा बांध बना है, उन्होंने उन्हीं के चंद्रजीत यादव जी के देन है। और उनके सामाजिक न्याय समिति के तत्वाधान में आज उनकी व्यक्ति सभा आयोजित की गई है। उस कार्यक्रम में भाग लेने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं सर, अभी एक प्रश्न बाकी है जी, बताओ। कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में आदरणीय चंद्रजीत यादव ने जो पहल किया था, जी। वो सामाजिक न्याय के आज जमीन का व्यवहारिक सच बन पा रहा है? नहीं, वर्तमान परिवेश में और उस सोच में बहुत अंतर है अभी तो। उसी के सामाजिक न्याय उसी में कार्यरत है, उसी में प्रयासरत है, उसको धरातल पर लाया जाए। क्योंकि सामाजिक न्याय जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, तेज तरार हैं, समाज की किसी धर्म संस्था को उनको प्रोत्साहन किया जाए। हालांकि 1 जनवरी को इनका जन्मदिन है, उस तिथि पे बच्चों को सम्मानित किया जाता है कंप्यूटर लैपटॉप देके। जो बच्चे वो टॉपर हैं तो उनको आर्थिक सहयोग भी किया जाता है इनके सामाजिक न्याय समिति द्वारा। तो सामाजिक न्याय में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा और बहुत बड़ा राजनीति का बहुत। और आज के राजनीतिक चरित्र क्या उनके इर्द गिर्द कहीं फिट बैठते हैं आपके नजरिए से? अभी तो उसको बहुत ही दुअर्थी पहलू देखा जाए तो उसको तो नहीं। मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं आज की राजनीतिक नहीं, चरित्र? वो राजनेता अब तो बहुत अंतर है कि अब राजनेता कम आर्थिक अवस्था ज़्यादा हो गया है। जी जी जी, इसीलिए BBS न्यूज़ पावर का मतलब सर है बराबरी, भाईचारा और सहभागिता का जी 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 सामाजिक न्याय की आवाज़, यानी BBS न्यूज़ पावर। क्योंकि आज की डेट में किसी भी राजनीतिक धरातल में बात बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की बुनियाद पे होती है, लेकिन राजनीति ठीक उसके विपरीत होती है। जी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कि राजनीतिक क्या और सामाजिक दोनों ही परिस्थितियाँ दोनों विपरीत- परिस्थिति विपरीत हो गई हैं। हाँ, क्योंकि आज जातिवाद चरम सीमा पर हो गया है। हाँ। जो जातिवाद का विरोध करते हैं वो हाँ। खुद सबसे बड़े जातिवादी हैं। जातिवादी होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि सामाजिक
समाज कहाँ, जब तक आप जातिवादी व्यवस्था में पीड़ित रहेंगे तब तक न सामाजिक उत्थान हो पाएगा, न राजनीतिक उत्थान हो पाएगा, न शैक्षिक उत्थान हो पाएगा। जो कहता है कि हम बहुत बड़े सामाजिक हैं और वो जातिवाद खिलाफ है, सबसे बड़ा जातिवादी वही होता है, वही जातिवादी होता है, वही परिवारवादी भी होता है, वही वंशवाद प्रभावित होता है। दूसरे पर जो सामाजिक न्याय के अधिकार के हक की बात करते हैं तो उन पर परिवारवाद का नारा वो लगाते हैं। जहाँ हक की बात होगी आप वहाँ बताना पड़ेगा। तो ये है ब्रिटिश न्यूज़ पावर के न्याय मित्र भारत की बात। इसीलिए ब्रिटिश न्यूज़ पावर कहता है कि हम न्याय मित्र भारत की बात सिर्फ न्याय पर करेंगे। क्या ये जरूरी नहीं है आज की बहुत जरूरी है न्याय की बात करना, और हर एक वोट के न्याय पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होना चाहिए इसका पूरा। इसकी एक गोष्ठी आयोजित करनी चाहिए और खास तौर से युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए, बिल्कुल सही। युवाओं को आगे आना चाहिए और बच्चों को भी इस बात को लेकर के ही गाइड किया जाना चाहिए कि जी। आज आपको एजुकेशन न्याय मित्र बनाने की नहीं, भ्रष्टाचार मित्र बनाने की, एक क्लरिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने की हो रही है, न कि एक प्रशासनिक अधिकारी बनाने की। प्रशासनिक अधिकारी के लिए, क्योंकि उनको जागरूक होना पड़ेगा। और बच्चों के साथ साथ जो उनके गार्जियन हैं, उनका भी जो उनके आधुनिक अभिभावक, चरित्र को निर्माण करना उनको निर्माण करना पड़ेगा। वर्तमान परिवेश देखते हुए आधुनिक चरित्र का निर्माण करेंगे तभी वह सामाजिक, क्योंकि संवैधानिक जानकारियाँ होनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। हाँ, बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो संविधान है, उनके विचारों को, बातों को, उनको, क्योंकि आजकल कोई पढ़ना नहीं चाहता है। पढ़ना नहीं चाहता आजकल जो अभिभावक हैं, चाहे माता पिता हों, क्योंकि आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमें मीडिया में दोनों चीज़ आपके पास है, एक सामाजिक न्याय, शिक्षा है, आर्थिक है, उसको ज़्यादा लोग नहीं, जो फोकस उसको ज़्यादा लोग एक में कैद करते हैं, क्योंकि वो वर्तमान परिवेश में बहुत क्षणिक होता है। लेकिन मैं चाहूँगा शिक्षा का ध्यान सबको करना चाहिए, गार्जियन को और अभिभावक को जागरूक होना चाहिए उनकी, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो तभी अवबोध होते हैं, बालक होते हैं, उनको साथ माता पिता, चूँकि ये प्रथम टीचर वही होते हैं, प्रथम अध्यापक वही। मतलब आप इस बात से सहमत हैं, स्कूल हो या कॉलेज, जी, चाहे वो प्रशासनिक संस्थान हो, चाहे वो न्यायिक संस्थान हो, शैक्षणिक संस्थान हो, हर जगह सबसे पहले यदि वो कर्मचारी है तो न्याय मित्र कर्मचारी होना चाहिए, शिक्षक है तो न्याय मित्र शिक्षक होना चाहिए, और स्वास्थ्य संस्थान है तो न्याय मित्र वो जो है स्वास्थ्य सेवी होना आप चाहिए। किसी भी संस्थान हो, चाहे न्यायिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे शैक्षिक हो, सब जगह न्याय मित्र होना चाहिए, सामाजिक मित्र होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के मुख्य अतिथि, स्मृति समारोह के मुख्य अतिथि माननीय हवलदार यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी उपस्थित हो चुके हैं। उनकी गरिमामयी उपस्थिति में अब कार्यक्रम का संचालन शुरू होने जा रहा। अगले पार्ट 2 में सभी नेताओं द्वारा, गणमान्य नेताओं द्वारा, समाजसेवियों द्वारा अपने अलग अलग मंतव्य और उनके दृष्टि को, उनकी सोच को, उनकी वैचारिकता को पार्ट 2 में विस्तृत रूप से दिखाएंगे। अब इस बात को, इसी प्रारंभ के आगाज के साथ इस पार्ट 1 को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं और देखते हैं आगाज की यह प्रतिभा उसके अंत को किस मुकाम तक पहुंचाती है। आइए, जब मां भारती की सेवा में भारत के महान वीर सपूत आदरणीय चंद्रजीत यादव की इस महान पुण्यतिथि पर भारत को एक नई राजनीतिक दृष्टि और दिशा मिलेगी। यह उम्मीद की जाती है कि भारत अपने एक स्वर्णिम काल का, एक स्वर्णिम युग का प्रणेता आदरणीय परम आदर्श व्यक्तित्व चंद्रजीत यादव के आदर्श विचारों के साथ एक नए युग के, एक नए समाजवाद के, एक नई चेतना के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेगा। वह संकल्प आज सामाजिक व्यवहारिकता का जागरण मंच बनेगा। उसका उदाहरण आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो वर्तमान का सच है उसका एक पहलू दिखाने का प्रयास है कि परिस्थितियां कितनी विपरीत हो चुकी हैं। अब सब कुछ प्रमाणित हो चुका है, कुछ बाकी नहीं है। उस प्रमाणिकता के चरित्र में यदि आज समाधान का रास्ता है तो वो सिर्फ न्याय मित्र, न्याय मित्र, न्याय मित्र। समस्त विद्वानों की बात सुनने के बाद यह बात निष्कर्ष के रूप में आई
कि बिजनेस नोज पावर ने न्याय में, तो भारत की बात में बात सिर्फ न्याय पे होगी। तो निश्चित रूप से आज सारे वैश्विक भौगोलिक और ऐतिहासिक सर्वेक्षणों और निरीक्षणों के बाद भी यदि आप फैसला लेंगे तो वास्तव में सामाजिक न्याय की परिभाषा न्याय मित्र चरित्र से ही जन्म लेती है, और उस न्याय मित्र धर्म के रास्ते से ही उसके मंजिल को पाया जा सकता है, और समाज को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आर्थिक शक्ति की साधना का वास्तविक मार्ग सुनिश्चित करना है, और हर बच्चे के हाथ में आर्थिक शक्ति का संसाधन सुनिश्चित करना है। हर बच्चे को शिक्षा का सबसे बड़ा मंदिर बनाना है। तो भारत की संस्कृति मातृशक्ति की पाठशाला से शुरू होती है, और उसको खत्म करने के लिए अन्यायपूर्ण, अनुचित, अव्यवहारिक शिक्षा प्रणाली, जो भारत की शिक्षा प्रणाली मातृ की गर्भशाला से शुरू होती, उसे खत्म करने की संस्कृति की वैज्ञानिक और विदेशी संस्कृति को पर्दे पर जो खेल खेला गया उसे खत्म कर व्यवहारिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक भारतीय मातृशक्ति की पाठशाला की संस्कृति स्थापित करनी होगी।